जिला कसूर के अंदर 1 साल कबल 11 माह की नन्ही परी को अपने हवस का निशाना बनाने वाला मुल्ज़िम अपने कहफरे किरदार तक पहुंच चुका है। अदालत उस्मा की जानिब से इस दरिंदा सिर्फ शख्स को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया है। तो सोची भी नहीं जा सकती क्योंकि 11 माह की बच्ची को काफर मुसलमान का बच्चा तो इस तरह सोच भी नहीं सकता। मेरा उत्थे मकान है, मैं उदों का मकान भी छड्डिया होया है। मैनू धमकियां लाते मेरे गल पैन नूं जांदे सी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूँ आपका मेज़बान मियाँ आसिफ। नाज़रीन, ज़िला कसूर बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के हवाले से अक्सर खबरों में नुमाया रहा है। आज हम आपको बताएंगे ज़िला कसूर के अंदर 1 साल कबल 11 माह की नन्ही परी को अपने हवस का निशाना बनाने वाला मुल्ज़िम अपने कहफरे किरदार तक पहुँच चुका है। अदालत उस्मा की जानिब से इस दरिंदा सिर्फ शख्स को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया है। तो आइए हमारे साथ, हम आपको इस केस के मतलब मज़ीद बताते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उस बच्ची के वालिद। इनसे हम बात करेंगे इस केस के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी आपका नाम? अब्दुल मजीद। अब्दुल जी, साहब बताइएगा कि आपकी जो बच्ची, इसकी उम्र कितनी है और ये वाक़या कब पेश आया? ये तकरीबन 11 माह की उम्र सी ते जदों ये वाक़या होया ते ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਰਫੀਕ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਮਸਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਇਆ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 15-20 ਮਿੰਟ ਡੇਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮਕਈ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਰੋਣ ਦੀ, ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਬੱਚੀ ਖੂਨੋਂ ਖੂਨ ਤੇ ਖੂਨ ਲੱਤ-ਪੱਤ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਰਾਇਆ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਲੈ ਲੂ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮਸਾਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ 11 ਮਾਹ ਦੀ ਬੱਚੀ ਕੋਈ ਕਾਫਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਰ। ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਮਕਬੂਲ ਟੋਲੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਤੇ ਫੀਸ ਵੀ ਲੀਲਾ ਲੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਕੇਸ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇਵੇ। सब मौजूद हैं कसूर बार के मोअज़्ज़ज़ वकील मियाँ मकबूल अहमद टोलू साहब। ये वो वकील हैं जिन्होंने इस केस को शुरू से लेकर आखिर तक इस केस को लड़ा। आइए इनसे बात करते हैं इस केस के मतलब मज़ीद, इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरे से बताइएगा, इस केस को आपने शुरू से लेकर आखिर तक लड़ा है, इस केस के मतलब थोड़ी सी तफसीलात बताइएगा। मैंने ये केस शुरू से लेकर आखिर तक लड़ा है, ज़मानतों में भी और ट्रायल में भी। और वह सर ये है कि ये 11 माह की बच्ची थी, ज़नैरा फ़ातिमा, मौज़ा पीरूवाला में इसके साथ मुल्ज़म मोहम्मद रफ़ीक ने ज़्यादती की थी और इसकी FIR का अंदराज हुआ तो उन्होंने बेलें रखी। बेलों में पेश होता रहा, जो फाजल कोर्ट ने खारिज कर दी। अब जो ट्रायल है वो शहद बशीर साहब मॉडल कोर्ट जो है उसके पास ज़ेर समाअत था। उसका मैंने समाअत में जनाब मैंने प्रोसिक्यूशन की तरफ से मदई की तरफ से पेश हुआ और तमाम गवाहान जनाब वो मैंने करवाए। तो इस केस को मैंने अपनी बच्ची समझते हुए इसका जो ना मैंने लड़ा है। वह सर ये है कि फाजल जज साहब ने फ़ाइल को देखते हुए और मेरिट पे इसका जो फ़ैसला किया है वो बहुत अच्छा किया है और हम फाजल जज को और तमाम जुडिशरी को इस बारे में सलाम पेश करते हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने कैपिटल पनिशमेंट दी है प्लस फ़ाइन भी किया है। और ये जो फ़ैसला है ये
माशरे में जो जिनसी तशद्दुद के वाक़यात बढ़ रहे हैं, इसके बारे में ये संग मील की हैसियत रखता है। और आइंदा तमाम इस किस्म के जो मुलज़मान हैं, जो माशरे में वहशी बने हुए हैं और छोटे बच्चों के जो जिनसी तशद्दुद करते हैं, उनके लिए ये एक सबक होगा और आइंदा वो इस किस्म का जुर्म करने की जरूरत नहीं करेंगे। मैंने ये केस फ्री लड़ा है क्योंकि ये इंतहाई गरीब आदमी था और अपने और बच्चों का बहुत मुश्किल ये पेट पालता था, लेकिन मैंने ये केस फ्री किया है। जब ये केस चल रहा था तो जो मुलज़मान के वारसान हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया है कि हमारी इसमें सुलह करवा दें और दीगर भी हरबे इस्तेमाल किए गए। मैंने कहा नहीं, अगर ये आपकी बच्ची होती और उसके साथ ये इस किस्म का जो ऑफेंस होता तो आपके ज़हन में क्या आती, क्योंकि ये एक छोटी बच्ची का मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता और ना मैं इस सिलसिले में आपकी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि ये हमारा प्रोफेशन है और प्रोफेशन से हमारी जो है ना वो मोहब्बत है और इसी सिलसिले में मैंने उनसे बात नहीं की। पाकिस्तान की जुडिशली में ये अपनी नौजत का पहला फ़ैसला फाजिल जज साहब ने किया है, जो बड़ा ही काबिल तहसीन है। इस फ़ैसले से अपने पाकिस्तानी माशरे में ये एक सबक जाएगा कि ये वहशी दरिंदे जो हैं, जो ये बच्चों पे तशद्दुद, जिनसी तशद्दुद करते हैं, उनको इससे सबक हासिल होगा। वो आइंदा इनफैक्ट जो छोटे बच्चे हैं, इनसे जिनसी तशद्दुद करने से कतराएंगे। और मेरा भी यही मिशन था कि जो माशरे में बढ़ते हुए ये जिनसी बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद के वाक़यात हुए, इसकी रोकथाम की जाए। मेरा सिर्फ यही एक पैगाम है कि क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, ये फूल की कलियां होते हैं, इनका कोई कसूर नहीं होता। ये जो जिनसी तशद्दुद बच्चों पे करते हैं, उनको इस फ़ैसले को देखते हुए देखना चाहिए कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके साथ भी यही किस्म का जो है ना सलूक होगा। और जुडिशली को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा फ़ैसला किया जो माशरे पे बहुत असरात छोड़ेगा। इस मुलज़म को फाजिल जज साहब ने कैपिटल पनिशमेंट सज़ाए मौत दी है और 3 लाख रुपया, जिसमें से 2 लाख रुपया बच्ची की कंपनसेट के लिए दिया गया और 1 लाख रुपया फ़ाइन किया गया। ये नाज़रीन, जैसा कि आपने मोहसिन फ़कीर मियाँ मकबूल अहमद टोलू साहब की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि ये केस जो अब इसका फ़ैसला आया है, ये ना सिर्फ कासूर बल्कि पाकिस्तान की तारीख़ में एक नया केस है और ये एक तारीख़ी केस है जिसके अंदर बच्चे के साथ ज़्यादती करने वाले सफाक दरिंदा शख्स को सज़ाए मौत और 3 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करेंगे इस केस के हवाले से। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शहीद ज़ैनब के वालिद हाजी अमीन अंसारी साहब, इनसे बात करेंगे इस केस के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाजी साहब, ये कसूर के अंदर ये बच्ची के साथ जो ज़्यादती का केस सामने आया, 1 साल पहले बच्ची से ज़्यादती की गई, अब उसका जो केस फ़ैसला सामने आया है, इस आप फैसले को किस नज़र से देखती हैं? जी, मैं समझता हूँ ये हालात के तनाज़ुर में जिस तरह ये बच्चियों के वाक़यात हमारे पूरे पाकिस्तान में बशमूल कसूर ज़िला में एक नसूर की सूरत इख्तियार कर चुके हैं, ये फ़ैसला बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला आया है और मैं इसमें जो हमारे एडिशनल जज साहब उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ। और दूसरा, इस केस में जिसने भी अपना काम किया है, मतलब तफ्तीश से लेकर प्रोसिक्यूटर तक और आगे अदालत में, उन सब ने, मैं समझता हूँ कि उस बच्ची को, 11 माह की बच्ची ज़ुनैरा फातिमा जिसके साथ ये ज़्यादती हुई है, मतलब अपनी बेटी समझे उन्होंने इस पर काम किया और उन्होंने कोई इसमें सुकम नहीं छोड़ा दौरान तफ्तीश के मुजरमों को जो है ना वो बच सके। और जिसकी बुनियाद पर आज ये मैं समझता हूँ ये जो है ना वो सख्त तरीन फैसला आया कि उसके मुजरम ज़ुनैरा फातिमा के ज़्यादती के मुजरम को जो है ना सज़ाए मौत दी जाए। मतलब इंसानी बुनियादों पर और ज़मीर के फैसले के मुताबिक उस केस को, मुजरम को सज़ा देने के लिए इसी पैमाने पर तैयार किया जाए तो यकीनन मैं समझता हूँ ये बढ़ते हुए जो जराइम हैं उनको कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। ये एक इंसान ही कर सकता, भेड़िया
भेड़िया नमाज जो जानवर नमाज इंसान है वो ऐसे फेल करते हैं, और इनके लिए किसी किस्म की कोई रायत के ये लोग ऐसे मुजरम हो सके नहीं है। इनको सरेआम इबर अगर बनाएंगे तो यकीनन मैं समझता हूँ ये हमारे जो ये बढ़ते हुए जराइम है ये कंट्रोल होंगे, बल्कि मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जराइम ख़त्म हो जाएंगे, हमारे कौम के बच्चे बच्चियाँ सब महफूज हो जाएंगे। मेरी वज़ीर आला वज़ीर आज़म दे नाल अपील है कि मैं बहुत गरीब आदमी हाँ ते मेरी कोई मदद की जाए माली तौर पर कि मेरा उत्थे मकान है, मैं उदों दा मकान भी छड्डिया होया है। मैनू धमकियां लाते मेरे गल पैन नूं जांदे सी ते मैं छड्ड के मैं किराए ते बैठा होया, मेरे को तो मकान भी अपना नहीं हैगा ते मेरे आपका जो जाती जो आपके उस महल्ले के अंदर जो जगह थी अब वो आप छोड़ के किराए की जगह पर चले गए हैं, वो अब मुलजमान के जो अजीज़ोकार वो आपको धमकी लगा रहे हैं? जी सर, मैनू धमकियां लगाते ने आंदे ने इंज करांगे उंज करांगे। मैं तो मकान छड्ड के भी आप किराए ते बैठा होया ते मेरी हुकूमत अगे अपील है कि मेरी मदद की जाए। नाज़रीन, आपने इस मासूम नन्ही परी के वालिद की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि इस दरिंदा जो सिफ्त शख्स है इसके जो अजीज़ो कारब है उनकी जानिब से अब यहाँ तक नौबत आ चुकी है, 1 साल के दौरान अब वो जो इनका ज़ाती घर था वो छोड़ने पर मजबूर हो चुका है। अब वो किराए के मकान पर रह रहा है और बाअसर ये एक फैमिली है जिनकी जानिब से अब जहाँ तक ये इक़दाम उठाए जा रहे हैं और इनको मजबूर किया जाता रहा कि आप इस केस को पीछे हट जाएं, इस मामले को रफ़ा दफ़ा कर दें। मगर यहाँ पर हम अदलिया को और यहाँ की जो वकला टीम है उनको सलाम पेश करेंगे और जिन्होंने इस केस को शुरू से लेकर आखिर तक इसका भरपूर इसका दफा किया और ऐसे दरिंदा शख्स को इबरतनाक सज़ा दिलाने में अपना अहम किरदार अदा किया। यहाँ पर अगर इसी तरीके से हर शोबे के अंदर इक़दामात उठाए जाएँ, इस तरह की नौइयत के जो केसेस हैं उनको अच्छे तरीके से डील किया जाए तो ऐसे अनासर को सबक में सज़ा दिलाने में अहम किरदार होगा और ऐसे इक़दामात जो ऐसे जो वाक़यात हैं उनको रोकने में भी मदद होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान मियाँ आसिफ कसूरी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। आपने और अपने हम वतनों का रखेगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।